कैसे देख रहे हैं अभी टीम इंडिया में इस तरह से जुड़ेल खेल रहे हैं सरफराज? देखिए वो जुरेल का तो मैं दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि जुरेल ने जिस तरह से मैच जिताया अपनी दूसरी टेस्ट मैच में, ये हर कोई आके नहीं कर पाता और मुश्किल समय में आके मैच जिताया, तो उनको उनकी फैमिली को मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि भारत को एक हीरा मिला है। ये देखिए, मैंने वो बाउंड्री लाइन जो लेग साइड पे है ना, वहाँ पे एक मैदान के बाहर छक्का मार रहा था। अब वो तब जब छक्का मारा था मैंने इस मैदान में आईपीएल में, वहाँ पे वो मैदान इतना ऊपर था नहीं, लेकिन अब जो नया स्टेडियम बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, तो छक्का मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जितना भी उड़ीसा के जो फैंस है, क्रिकेटिंग फैंस को स्टेडियम में आने वाले 3 साल के बाद जो वो बन जाएगा तो बड़ा मजा आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आके जो मैंने स्टेज पे बात की उसमें मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि जो उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो विजन बनाया है स्पोर्ट्स के लिए, वो मुझे लगता है आने वाले सालों में उड़ीसा के बहुत सारे खिलाड़ियों को, चाहे वो क्रिकेट में हो या दूसरे और स्पोर्ट्स में हो, बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। और मेरी मुबारकबाद प्रेसिडेंट साहब को, सेक्रेटरी साहब को। इस तरह का बार स्टार्टिंग को आप देखना चाहेंगे जो आप पूरे 5 साल में इंतजार करता, कोई नया पीढ़ी आएंगे आगे? मैंने क्रिकेटर की बात की, तो जो क्रिकेटर है या स्पोर्ट्समैन है, अगर आप फैसिलिटीज अच्छी बना देते हैं, जो विजन है उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन का, अब वो विजन में अगर आप इतना बड़ा विजन में जब आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में सबको खिलाते हैं। मैं एक जम्मू कश्मीर क्रिकेट में 2 साल इन्वॉल्व था एज ए मेंटोर। वहां पे मैंने यही देखा था कि डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के पास बहुत भूख है खेलने के लिए, और वहां पे आप उनको प्लेटफॉर्म दे दोगे तो लड़के बहुत आगे आएंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टैलेंट है, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आ जाएगा जिस तरह से अभी आने वाला, बहुत फायदा होगा आप सबको। ये अकेडमीज खोलने का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और सिटीज में प्लान किया है। मैं बहुत साल से क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन जो एसोसिएशन में जो प्लानिंग है, मुझे यकीन है कि अगले 5 से 10 साल में हम ये जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पे खड़े हैं वो पीछे मुड़ के देखेंगे 5 साल के बाद, और जब यहां से उड़ीसा से एक स्पोर्ट्समैन बाहर आएगा और मुल्क का नाम रोशन करेगा, हम सब बहुत खुश होंगे इस चीज को लेकर। सो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा उड़ीसा के सीएम साहब और प्रेसिडेंट हमारे उड़ीसा के, कि जिस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमें शिरकत करने के लिए बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे यकीन है मैं बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के देखूंगा आगे बढ़ते हुए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। A visionary leader under whose leadership we have seen Odisha transforming in the last 25 years. We have had his august presence today, Honorable Shri Naveen Patnaik ji, Mr. Pandian, Honorable Sports Minister, Honorable President of Odisha Cricket Association, Pranab Da, Honorary Secretary, Sanjay ji, Ashirwad sir, and stars who have performed for India, Mr. Irfan Pathan, Pragyan Oja. Then we have local star Devashish Mohanty, has not only played for India, but as a selector, he selected many players who played for India. All the other dignitaries, office bearers of Odisha Cricket Association, it is my honor and privilege to be here today for such an august occasion wherein Odisha Cricket Association is taking this initiative to start academies across the 30 districts of the state. And I would like to compliment all the office bearers for this outstanding work that they have done. They have shown me the plans for the stadium that is going to come up here in the Baramati Stadium, which has witnessed many international games, many domestic games, and I have come here to not only give my assurance, but pledge and support from BCCI, and I have been instructed by the President and Secretary
Mr. Rajabini and Mr. Jaisha, to offer full support from BCCI. Mr. Jaisha was supposed to come, but unfortunately he got tied up in something, and he had asked me to be here to give BCCI his full support, and I am here to support and assure Odisha Cricket Association of all the support that they would need from BCCI. BCCI would not shirk for anything. We would like to give our best wishes and compliments, and we are very sure the kind of plans that we have seen, it is going to be outstanding stadium in the times to come. Like Irfan just said, we can only contribute towards the creation of infrastructure, and what we have seen in Odisha under the leadership of Shri Naveen Patnaik, he has set up a new benchmark example for all the states to follow in terms of creating of infrastructure, especially in hockey and all other sports. And when it comes to cricket, BCCI would make sure that this stadium turns out to be one of the world's best stadiums. Like it was said that I represent education also, and I see a lot of youngsters and parents here. They say sports has to be integral to education, and I would say sports is more important than imparting what is being imparted in our schools and colleges, because there is no curriculum that is designed which can prepare your kid for a job or a business 12, 15 years down the line, given the technology shift that we are seeing. But it is the sports field that trains you for a victory and prepares you for a defeat. Even if you put your 100% in terms of hard work, dedication, commitment, it is not guaranteed that you will achieve success. Defeat is integral to life, and sports field prepare you for that. So I would urge all the parents here to make sure that the children join some or the other sport, so that is the most important life skill for all times to come. With this best wishes to Odisha Cricket Association, I thank you all, and God bless us all. Odisha Cricket Association, thank you so much.